एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और हर तरफ हरियाली फैली थी, वहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ही चालाक खरगोश रहता था, जिसका नाम था चताकू। चताकू दिखने में छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसकी चतुराई पूरे जंगल में मशहूर थी। उसी जंगल में एक और जानवर रहता था, भोलू भालू। भोलू बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसका दिल बहुत ही दयालु था। वह इतना भोला था कि अक्सर अपनी सरलता के कारण मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन जंगल में एक चालाक और लालची गिद्ध आया, गिद्धराज। वह बहुत भूखा था और किसी आसान शिकार की तलाश में था। जैसे ही उसने भोलू भालू और चताकू खरगोश को देखा, उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आ गई। गिद्धराज ने जंगल के एक और चालाक जानवर, एक लोमड़ी जिसका नाम था मोटू, से मदद मांगी। मोटू बहुत लालची और आलसी था, जो हमेशा बिना मेहनत के चीजें हासिल करने के तरीके ढूंढता रहता था। मोटू, अगर तुम मेरी मदद करो तो हम जंगल के दो सबसे भोले जानवरों को बेवकूफ बना सकते हैं और खूब दावत उड़ा सकते हैं, गिद्धराज ने लोमड़ी से कहा। मोटू की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, वे भोले जानवर कौन हैं? गिद्धराज मुस्कुराया और बोला, भोलू भालू और चताकू खरगोश। गिद्धराज और मोटू ने भोलू भालू को एक रोमांचक कहानी सुनाई। भोलू भाई, जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है। जो भी इसे खोजेगा, वह जंगल का सबसे अमीर जानवर बन जाएगा। यह सुनकर भोलू की आंखों में चमक आ गई। सच में? खजाना? मुझे वह चाहिए, भोलू खुशी से चिल्लाया। लेकिन पास ही चताकू खरगोश सब कुछ सुन रहा था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। गिद्धराज और मोटू भोलू भालू को एक अंधेरी और डरावनी गुफा में ले गए। खजाना इस गुफा के अंदर है, बस अंदर जाओ और ले लो, गिद्धराज ने मीठी आवाज में कहा। जैसे ही भोलू गुफा में घुसा, गिद्धराज और मोटू ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर लुढ़का दिया। अब भोलू अंदर फंस चुका था। गिद्धराज और मोटू की चाल काम कर गई थी। वे एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। अब जंगल में हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी चताकू खरगोश पहले से ही अपनी योजना बना चुका था। वह सीधे गिद्धराज की पीठ पर कूद गया। गिद्धराज घबरा गया और अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। चताकू ने अपने तेज दांतों से गिद्धराज की पूंछ को काट लिया। गिद्धराज दर्द से चीख उठा और मोटू से चिल्लाया, भागो, और दोनों डर के मारे जंगल से भाग गए। थोड़ी देर बाद चताकू ने पत्थर हटाया और भोलू भालू को आजाद किया। भोलू ने राहत की सांस ली और कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। अगर तुम न होते तो मैं हमेशा के लिए वहां फंस जाता। चताकू मुस्कुराया और कहा, सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। जंगल के सभी जानवर ताली बजाने लगे और खुशी मनाने लगे। भोलू और चताकू की दोस्ती और चतुराई की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। और इस तरह बुद्धिमानी और दोस्ती की जीत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है, बुद्धि और मित्रता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।